लड़की को क्या हाँ, a चाहिए? nice guy. Or a nice guy. I Nice think yeah, guy ना? nice guy. Now this is my latest. Of course, it's a joke. किस चीज़ का टेंशन सबसे ज़्यादा होता है यार? यहाँ भी देखना है, यहाँ भी देखना है, वो सब तो अब ऑफ कोर्स यहाँ पर टीन ना वो लोग मैनेज कर लेते होंगे, बट टेंशन होता रहता है ना. Theater, it's a little different, or at least the level that we are operating at is very different. It is practically a team of 3 people. It was a very small room, 50 people room. Chairs were put up. And first show, मैं यहाँ बैठा हूँ and audience member is here. And I saw Shiva Chadda. He was sitting right there in front row. तो कब करना है, कहाँ करना है, how to book venues, how to ये सब अभी सीखा है कुछ. बुक माई शो पे कैसे डालते हैं, डिस्ट्रिक्ट पे कैसे डालते हैं टिकट्स, कैसे फॉलो अप करते हैं, क्या क्या तरीके हैं. बेशरम आदमी वहाँ लगाया हुआ है बोर्ड पे. ऑल सेट. हाँ, यही है, यहीं जाना है, हम ही हैं बेशरम आदमी. कोई इतनी ऑडियंस बेशर्म होती है कि 1.5 घंटा पहले आ जाए. So sweet, so sweet. Thank you sir. अब तो मुझे लग रहा है कि अगर आप मज़ा दिलवाना पड़ेगा मुझे. Hey, only for actors. उसके साथ में मेरे को जनरल वाला 50% पे डालें. I mean, I don't want to say on camera how many tickets we've sold. And they laugh louder and or they love you, so they talk to you or they say things. और live का ये कुछ भी हो सकता है. See one take. The audience sees that one version of the play. I have seen 10 versions of the play already. मेरे हाथ में ब्रा पापा ने देख लिया. पापा सुनिए तो सही, आप गलत समझ रहे हैं. पापा ने कुछ नहीं सुना. डर क्या होता है कि 75 मिनट स्टेज पे जाना है. I can't go to the washroom. I can't do anything. I can't take a water break. I can't. दिमाग बोलता है कि अभी कर लो सब. सुसु भी अभी कर लो, पॉटी भी अभी कर लो, सब कर लो ताकि स्टेज पे ना करनी पड़े. स्टेज पे हगना थोड़ा ज़्यादा. So usually there are 3 bells. First bell, second bell, third bell. Third bell is the start of the. So 5 minutes from now, I think it will be third bell. 5 or 10 minutes. how does your day looks like basically? ऐसे ही है ना, हैं. उसके सारे बाद- दिन अलग अलग ही हैं. आज का दिन तो थोड़ा स्पेशल है. Of course, Because it's a there big is, day for you, right? I mean, मुंबई में बिग डे Show? मैंने शो तो कर लिया है. मतलब ऐसा नहीं है, 15 साल हो गए मुझे बॉम्बे में. इट्स नॉट माय फर्स्ट शो और माय बट हर फर्स्ट शो से पहले बट नर्वसनेस हाँ, होती है यार. वो तो है, वो है तो ना? है. वो होगी अभी. हाँ. वो 4 बजे के बाद शुरू हो जाएगी. थोड़ा सा. But how do you calm yourself in that moment? But I don't know. You fool yourself into. I mean, you talk to yourself कि यार किया है. तो 20 साल से कर रहा हूँ मैं स्टेज. तो I think 2005 was the first time I went on stage when I was in college. 20 साल हो गए almost. September 2005 in fact September October था तो 20 साल होने वाले. So वो पता है कि हो जाता है. कि करते आए हैं तो I think it comes from experience. तो एक्सपीरियंस के साथ ना धीरे धीरे दिमाग को समझ में आ जाता है कि यार हो जाएगा. और वो एंजाइटी होगी बिफोर गोइंग ऑन स्टेज, बट दैट अदर वॉइस जो बोलता है ना कि सब ठीक है, कुछ खराब नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, दैट आई थिंक बिकम्स स्ट्रॉन्गर विद टाइम. एंड नाउ द मोर यू डू इट, वही वाली बात है जो आप बोल रहे थे कि द मोर यू डू इट आई थिंक द मोर यू गेट यूज्ड टू इट एंड यू नो कि हो जाएगा. तो वो पहले जब इसका फर्स्ट शो किया था तो ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा फर्स्ट शो से पहले होता है बिकॉज़ आपको नहीं पता क्या होने वाला है, स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग इट अलोन ऑन स्टेज. एंड आई एम डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम. लाइक दिस शो is the first time or this you have produced yourself? This only? produced myself, and the fact that I'm acting alone on stage is my first time. So I've done a lot of stage, like I said 2005 में मैंने किया था first time. उसके बाद कॉलेज में किया, दिल्ली में किया, बॉम्बे में किया, बट कभी भी अकेले नहीं किया है मैंने. वो है, yes, हाँ, correct. so ये शो पहला ऐसा शो है जो मैं अकेले कर रहा हूँ, या एटलीस्ट इतना लंबा शो अकेले मैंने 10-15 मिनट वाला किया होगा, लाइक स्पोकन फेस्ट वो सब मैं करता हूँ. 15 minutes 20 minutes. This is 75 minutes. तो
वो एक चैलेंज था, But यार चैलेंज as था, a producer, फैंटेसी भी था। yes, as a producer, as an acting on stage, किस चीज का टेंशन सबसे ज्यादा होता है यार? यहाँ भी देखना है, यहाँ भी देखना है, वो सब तो अब ऑफ कोर्स यू हैव अ टीम नाउ, वो लोग मैनेज कर लेते होंगे, बट टेंशन होता रहता है ना? टेंशन होता रहता है, and see, in theater it's a little different, or at least the level that we are operating at is very different. It is practically a team of 3 people at the core, the creative team, correct. which is me and Vijay, who's written it Yeah, and who's yeah, directing it, and then there's Vyom, who's been in With this, like when I came up with this plan of doing Amol Parashar live, he kind of, he liked the idea and he joined me, and we had been working on doing something, कि कुछ तो बनाएंगे. Yeah. फिर वो विजय came into our lives and he brought this yeah. script and said, चलो, this should be our first show. So वो हुआ. So primarily it's a team of 3, and I was joking, in fact, to somebody that Vyom, for example, he is my junior from IIT Delhi. Yeah. Then he went to IIM Bangalore. He's a producer. He produces shows. But वो जहाँ पे आता है तो वो टिकट काउंटर पे टिकट बेच रहा होता है. Wow. You don't know who this guy is. He's just Yes, wearing of the course. Besharam Crew T-shirt and he's on the counter and helping out. So theater का क्या है कि वो अब सिर्फ वो करने के लिए आप किसी को हायर नहीं करते हो, इतने बजट्स नहीं है. Yes, yeah. राइट, सो वो हम ही टिकट बना रहे हैं, टिकट बेच हम ही रहे टिकट हैं. बेच रहे Correct. हैं, हम ही टिकट काउंटर पे हैं, हम ही बैक स्टेज हैं. सारा सामान जो है वो कोई गोडाउन में नहीं है, मेरे बेडरूम में पड़ा रहता है. विजय सुबह सुबह यहाँ आया, हमने उठा के सामान बाहर रखा, टेम्पो बुलाया, उसमें गया. सो इट इज मोर हैंड्स ऑन. Yes, of Right, course. this is And it's a not like- teamwork, I guess, in this. Yeah, but it's a small team. So yeah, show के लिए हमारे पास then we need 2, 3, 4 volunteers just for safety. कोई last minute कुछ खरीद के लाना है, कुछ छोटा मोटा काम है, कुछ टूट गया है, कुछ जोड़ना है. Yeah. So we have 2, 3 people, but mostly वो शो के दिन ही बुलाए जाते हैं. Correct. Right? So we've called 2, 3 people. They'll help us backstage, so yeah. that last minute कुछ खुद से ना भागना पड़े कहीं पे. Correct. But that's only on the day of the show. Yeah. Otherwise it's just the 3 of us. Yeah. अब वो शो कब करना है, कहाँ करना है, हाउ टू बुक वेन्यूज, हाउ टू ये सब अभी सीखा है. कुछ बुक माई शो पे कैसे डालते हैं, डिस्ट्रिक्ट पे कैसे डालते हैं टिकट्स, कैसे फॉलो अप करते हैं, क्या क्या तरीके हैं. In 2 hours. In 2 hours, I will be yes. on stage. Yes, and that's what Talking we are here for, actually, Yeah, to cover and the whole show. You and guys should BTS. watch the show Yes, and yes, of course, see we'll be how there. what goes on backstage. yeah. किस तरह से हाथ कांपते हैं Yeah. स्टेज पे जाने से पहले, Of कैसे course. सांसें तेज हो जाती Of हैं. course. So वो But सब Amol, होता I है. wanted to ask कि ये बेशर्म आदमी जो नाम है ना, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, काफी दिन से मेरे दिमाग में चल रहा था, there would be a audience जो के नाम सुनकर ही बोले कि यार ये इसमें वैसा कंटेंट होगा, है ना? नाम सुन के ना भी बोले, आई थिंक वो ब्रा देख ब्रा के देखकर, लोगों को करेक्ट. लगता है. या सो वो हाउ डिड यू कीप दिस नेम? यार ये तो फिर भी हमारा टोन डाउन नेम है. ये तो टोन डाउन है. फर्स्ट टाइम जब मैंने कहानी सुनी थी, विजय लिख के लाया था, एंड मैंने फर्स्ट ड्राफ्ट उसका सुना था जो उसने लिखा था. तो and then of course it is about a man and a bra, his wife's bra in this case. तो मुझे तो बहुत मजा आया था. एंड देन वी लेटर डिस्कस्ड कि क्या नाम होना चाहिए, क्या नाम होना चाहिए. तो मेरा वोट तो था कि शो का नाम होगा ब्रा पैंटी. राइट, एंड ही वाज आल्सो लाइक ओके लेट्स सी. मुझे था कि यार ये just put it out there. We know that content wise it is not something that is either vulgar or कोई हम कुछ silicious नहीं कर रहे हैं, या I mean there is not even a cuss word in 75 minutes, right, which has become so normal in live performances कि यार ये तो अब मेरे माँ बाप को भी लगता है कि कहाँ, अरे 1-2 गाली तो चलता है, but there is not even a single cuss word. There is not anything that is titillating or used for that purpose. It is a story that involves a bra. So according to me, then the bra has to be on the poster. Right? That is misleading. Why is there a bra not on the poster if the whole show is about a man and how he deals with his wife's bra? Because he वो घर में कपड़े धोने का काम वो करता है. So the basic story is that it's a young couple. They work from home. Both of them work. So of course they divide chores. अब lunch वो बनाती है, breakfast ये बनाता है, वो ये करती है, ये कपड़े धोता है. तो कपड़े धोता है तो बीवी की ब्रा भी होती है उसमें, सारे कपड़े होते हैं. And that's where the story starts. कि भाई how, और वो धोता है. और बहुत कुछ लोगों को लगता है कि यार नहीं, फिल्म ज़्यादा फैंसी है और थिएटर कूल नहीं है. नहीं, हम कूल बनाएंगे ना उसको, बना रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं. Someone has to take that stand. Someone has to take that stand. It is, I mean, it is, you have to do your own thing.
right? If I believe in this story, and when I imagine myself on stage, I like that visual, then I want to do it. I don't want my life to be governed by other people's notions of Right. things. And many people who are watching this show, अब वो क्या है कि because lot of audiences know me from, you know, let's say you were talking about Tripling and Ram Tripling, Chikichale yeah. and Kul and you know Sardar Udham and all that. So बहुत सारी audience जो अभी बेशरम आदमी देखने आ रही है या अमोल पराशर लाइव देखने आ रही है, जो भी नाम वो देख के आ रहे हैं, जी उन्होंने पहले कभी कुछ देखा नहीं है, उन्होंने कोई प्ले नहीं देखा है, कोई लाइव परफॉर्मेंस नहीं देखा है. It is coming because of you. They're It's coming because yours. of me. Yeah. So it is opening up their Yeah. वर्ल्ड. The बहुत way लोग of मुझे बोल रहे हैं thinking, यार the कि way of मैंने watching. कभी देखा नहीं था यार, आपकी वजह से मैंने पहली बार लाइव परफॉर्मेंस देखा, मुझे हाँ. कितना मजा आया, ये तो हाँ. बहुत इंटरेस्टिंग है, हम्म. अब से मैं देखा करूंगा हाँ आगे. हाँ हाँ. सो आई लाइक या दिस फील्स हार्ट वार्मिंग कि आप थिएटर जैसा आर्ट फॉर्म, जो इतना बड़ा आर्ट फॉर्म है, या लाइव परफॉर्मेंस जैसा आर्ट फॉर्म, उसके लिए आप कुछ उसकी Correct. पब्लिसिटी कर रहे हो. कोई जस्ट मैरिड कपल या लिव इन कपल बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, पुणे में रहते हैं, तो वो तो अपने रूल्स खुद बना रहे हैं. मैं उनको नहीं कि यार हमारे घर पे ऐसा होता था, वो तो पुराना हो गया भाई. अभी we are making our rules, Rules, yeah. right? So those kind of things are therefore relevant, like you said. They are Mhm. relatable. Yep. आजकल सब relatable word use करते हैं, and they enjoy the fact कि कोई इस बारे में बात कर रहा है, Hmm. right? Because ये mostly घरों के अंदर बात होके रह जाती है, तो they are, I think उनको मजा आता है इस बात में कि यार इस बारे में बात हो रही है. Hmm. Best. चलें क्या? Should we go to the venue? I think they'll be waiting Yeah, for me. yeah. हाँ, इससे before पहले going- उनको टेंशन हो जाएगी before आ रहा है कि नहीं आ रहा है. before going, last question to you is that लड़की को चाहिए क्या? लड़की को क्या हाँ, a चाहिए? nice guy. Or a nus guy. I Nice think yeah, guy, nus guy. Now this is my latest. Of course, it's a joke. I know, I know. and I know that they know that I know it's a joke. I think it's an internal Hmm. thing that I have with my Instagram audience now, especially the women, because मैंने देखा है कि एक दो लड़के कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे सीरियसली ले लेते हैं उसको, जोक है, उनको देखो ना, सबको समझ में आ रहा है जोक है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है. So yeah, these days I think this is my new learning that nus guy is something that women like apparently. Yeah, I don't know, you tell me, is it true? Girls do like this. तभी तो हाँ, comments भी हैं तभी आपके तो लिए, है comments ना? भी आ रहे हैं. हाँ, मुझे भी recently पता चला. Also your name is, you know, वैसे तो generally हमने सुना है women beauty with brains, but अमोल के लिए अगर आप लोग को पता हो तो नेम है इनका, इनको टैग दिया गया है बेसिकली अ मेल विद ब्यूटी विद ब्रेन्स. वाह, ये टैग्स मुझे बड़े मजा तो आता है. आई जस्ट होप कि मैं ज्यादा हवा में ना चढ़ जाऊं चने के झाड़ पे और फिर बोलो भाई आपने भी तो बोला है थर्स्टी डीएम्स भी आते हैं आपको. हाँ, तो आज तो रहे हैं सब. मैं तो और दिखा के सबको बता रहा हूँ कि देखो क्या क्या आ रहा है. ऑफ कोर्स सारे नहीं दिखा पा रहा हूँ बिकॉज़ सम ऑफ देम आर जस्ट लाइक वेरी आउट देयर. Nice. बट अगेन दिस इज एन इंटरेस्टिंग ग्लिम्स. जैसे मैं बोला ना कि वो मेरे लिए भी एक कल्चरल ग्लिम्स है. Like some of these people are much younger than me, Yeah, right? yeah. 5 years younger than me, 10 years younger than me. तो आपको भी समझ में आता है ना कि यार अरे how do they talk, what do they like, what kind of jokes do they send, or even the fact that maybe in our 20s or in our late teens we were not so vocal about First things, yes. हाँ of course. these Yeah, things, yeah, and yeah, yeah. शायद था भी नहीं प्लेटफॉर्म हम्म. करने के लिए. But so I think it's also, I see it as some kind of cultural research कि लोगों को क्या पसंद आता है, किस तरह की चीजें But you पसंद feel आती good हैं. ना? Yeah, You're yeah, getting चल good रहा है, मुझे praise. प्रॉब्लम नहीं है. जैसे बहुत लोगों ने बोला कि यार oh shit I feel sorry for you, आप मैंने कहा यार अब वो I'm not feeling troubled by it. So far I'm not felt like oh shit ये क्या कर रहे हैं, कौन है. अब उसमें एक privilege है मेरा that I'm a guy, Yeah. right? If I know for a fact that if I was a girl and if so many messages, so many people of the opposite gender were sending me so many messages of this kind, then I might feel a little this thing because अब भाई ट्रैक रिकॉर्ड खराब है लड़कों का कि वो सिर्फ बोलने में नहीं, कोई थोड़ा लाइन क्रॉस कर भी जाता है. Correct. राइट. तो मैं भी अगर लड़की होता तो थोड़ा सा सोच समझ के डील कर रहा होता कि यार ज़्यादा इनको एनकरेज मत करो. पता नहीं है भाई, अब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सब लड़के, बट 10 में से कोई एक भी ज़्यादा पागल निकला और कुछ गलत किया तो फिर you don't want that. I know. But because I'm a guy and so far I've not felt like I've not felt scared by any of this. I mean, I'm just being honest. Yeah. हो सकता है एक पॉइंट आए या कोई ऐसी बात कर जाए कि मैं तो तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ, दरवाजा खोलो, तो हो सकता है आप डर जाओगे अरे ये क्या हो गया, right? ये क्या स्टॉकर सिचुएशन हो गया. Yeah. But so far it is messages, it is Yeah, comments, yeah.
and I also take it in a fun way. So they, I think उनको ज़्यादा मज़ा आता है कि यार ये भी ज़्यादा seriously नहीं ले रहा है, क्योंकि या तो ऐसा होता है ना, you send me a flirty message और फिर मैं भी आ जाऊँ कि हाँ फिर एडवांटेज लेने लगूँ उस चीज़ का. So I think people are feeling safe. यार ये मस्ती है. It's almost like यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हैं, इसको कुछ भी बोल सकते हैं, और ये भी मस्ती में. I think most of them are in awe of you, your characters. Characters, the of way course. you played your characters. See, real life में तो And also the pictures you post ना. अब मैं भी दे रहा हूँ, मैं भी फीड कर रहा हूँ ना. मैंने लो तुम चाहिए, तुमको ये चाहिए, ये लो. Because I never, I think it also changes how you look at yourself. Yeah, absolutely. Right? I never looked at myself as somebody. At least growing up, I didn't think I was the desirable type. Right? I was okay. You try to be a nice person. You are good in academics, so then you get some attention. Correct. But in terms of looks and ye or wo, or that kind of physical desirability, I didn't grow up with that kind of notion about myself. तो ऐसा इतना ज़्यादा होता है तो आपकी सेल्फ इमेज भी थोड़ी सी जाती है कि शायद है मेरे में कुछ बात है, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, मैं भी ऐसी फोटो डाल सकता हूँ. राइट, दैट कॉन्फिडेंस आल्सो कम्स. पहले मुझे लगता है कि हाँ, पहले मुझे कोई बोलता, मेरा एक फ्रेंड फोटोग्राफर बोलता है यार थोड़ा ऐसा है, थोड़ा बटन खोल, मुझे लगता है यार नहीं यार, मुझे कहाँ, मैं कौन सा, मेरी कोई बहुत बॉडी है और ये मेरे को नहीं करना है, बिकॉज यू डोंट फील कंफर्टेबल विद दैट. बट आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस आई हैव आल्सो बिकम कंफर्टेबल विद माय ओन सेल्फ कि हाँ यार, मतलब योर you feel desirable. Correct. I mean, I don't know how to put it in any other way, but when so many people are saying it, you better believe it. Correct. Right? तो वो अच्छा ही लगता है. Of course, it helps with some kind of confidence. It helps with some kind of self-esteem. बस ये है कि आप उसको self-esteem और confidence तक रखो, उसको ego तक ना जाने दो. Because then this is a shifting thing. अभी 2 महीने 3 महीने में इतना प्यार आया है, तो ये 2-3 महीने में जा भी सकता है. So you have to be ready for that. It is not your absolute truth कि वो बोल रही है you are the best in the world, तो ये मत मान लो that you are the best in the world. उसको लग रहा है, वो जानते ही कितना है मुझे. वो तो like you said, वो कैरेक्टर से जानते हैं, वो इंस्टाग्राम से जानते हैं. वो उन्होंने मेरे साथ 4 दिन नहीं बिताया ना, शायद 4 दिन बिताया, बोले कि अरे ये क्या ये क्या हो गया. So yeah, so you have to take it with some distance. Yeah, they have an image of you in your head, right, and that is the image that they are in love with, yes, or they are they want, or whatever this thirsty thing is. But yeah, so but it's been fun so far. I didn't think it would go like this, because mostly the love I've gotten has been for कि भाई एक्टिंग बहुत अच्छी कर दी, या कैरेक्टर कितना अच्छा कर दिया, और या आपने अरे रेंज कितना, ये कितना डिफरेंट है उससे. बट आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम टेलिंग माय फ्रेंड्स आल्सो एंड माय आईआईटी फ्रेंड्स, वो भी हम साथ में मिलके हंसते हैं कि उनको लगता है कि ये बढ़िया चल रहा है तेरा, क्योंकि उन्होंने भी, उनके लिए भी ये डिफरेंस है ना, दे सीन द जर्नी. सो हाँ यार, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट I am experiencing something like this, and so far it's not a bad experience, for sure. Nice. And I'm also trying to make sure that it is a good experience. I hope it goes like this only. देखो अब I think उसके लिए काम भी आते रहना पड़ेगा कुछ ना कुछ. But are you all set for today's show? Yeah, hopefully. Excited for today's show? वहाँ जाके I think it will hit me कि show है. वहाँ थोड़ा nervousness होगा when you enter the venue and everything. It's a pretty venue, I've heard. We'll go and check it out. Yes. And I think we must leave now. Are you watching the show ना? Yes. How are the audience responses? आप देखोगे आज on set कैसा है, मतलब पुणे वगैरह? हाँ, नहीं सब मजा आ रहा है. In fact, बॉम्बे के बाहर तो it's even more, because I think people, I mean it's easier to please. तो यार आप लोग यूज करके चले जा रहे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ रहा. ऐसे नहीं, अभी वो अपना काम कर रहे हैं. मैं अपना काम कर रहा हूँ, आदत हो गई है. So he's doing his job, I'm doing my job. Yeah. So it just, but yeah, for a new person it can be a little, it's an interesting visual. Right, because you become an object. पीछे से आके कोई स्टाइलिश शर्ट ठीक करके चला जाता है, कोई बाल ठीक करके चला जाता है. But I want to appreciate as a man, you've kept your house so aesthetic, man. यार हाँ, मतलब a lot of people say this, maybe the bar is very low. नहीं, but मैं भी रहा हूँ, I've lived my bachelor life, but सफाई का प्रॉब्लम नहीं होता था. It used to be a little basic. मतलब यही था कि कुछ होता नहीं था घर में, बस एक मैट्रेस, एक लैपटॉप, लगता था कि बस बेसिक नीड्स. सो हाँ, अभी थोड़ा सा
पेंटिंग वेंटिंग लगा दिया, Yes, why? कुछ लगा और दिया, कितने सारे plants हैं, which I'm प्लांट्स लगा loving it. दिए, करेक्ट. सो ये मे बी आई हैव ग्रोन अप ये नाउ. आई थिंक बैचलर में ना ये सब का टाइम नहीं होता, आप साफ रख सकते हो नहीं. हाँ, बट आई मीन मैं कर रहा हूँ, अभी तक तो हो रहा है. But yeah, of course you need some help also. You need some support to, you know, sometimes I'm not there for 10-15 days or a month. So कोई तो किसी को तो पानी डालना पड़ेगा. Correct, correct. तो Absolutely. उसके लिए you need support. But yeah, but I like the house only. Just the Yeah, it's basic very warm, you know. warm and this दूसरे thing, the balcony, you terrace. don't get such balconies Yeah, in yeah. Bombay. To be very honest. Yeah. नहीं, of course. मतलब कोई बनाता ही नहीं है यार. हाँ, अब This तो तो नहीं है. somebody, I mean whoever probably originally owned it, उन्होंने तो bedroom sacrifice करके terrace बनाया है ना. Otherwise all the houses are 3-bedroom houses. Correct, absolutely. This is a 2-bedroom with a terrace. With the terrace. So there's no other house like this. Yeah. So starting से ही बॉम्बे जब से आए हो या मुंबई आए हो तब से यही हाउस था? नहीं कहाँ औकात है इसका रेंट देने की. फिर अपने IITians वाले लोग दोस्त वाले बैच से मिलते हो? हाँ बिल्कुल. Are you ready? Ready. Let's switch off. We're ready for the show called Besharam Aadmi. Yes. And he is that person. अभी बहुत शर्म आ रही है मुझे. बट 6 बजे जब मैं स्टेज पे जाऊंगा तो होपफुली नहीं आएगी. लेट्स गो. Yeah. चलो आज. नर्वस हो? यार अभी पता नहीं आप लोगों की वजह से है क्या है, अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा hit ना? नहीं कर रहा है. ये वो लिफ्ट है जहाँ मैं बहुत फोटोज खींचता हूँ और बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि ये लिफ्ट कहाँ है. ऑफ कोर्स मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ उस बिल्डिंग की लिफ्ट है. बट लो दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ माय इंस्टाग्राम स्टोरीज आर इन दिस मिरर. चलो. Today I will post it. आज आप मत पोस्ट करना. लिफ्टीज इस तरफ आ रहा होगा, इस तरफ. अच्छा यार. So we are ready for the show, guys. It's Besharam Aadmi's shows. Let's see how it goes. Yes. मस्त गाड़ी में एसी चला के जा रहा हूँ. हाँ. इन सड़कों पर मैं ऑडिशन देता हुआ घूमता हुआ. Wow. 10 साल पहले पैसे नहीं होते थे, रेंट देने के पैसे नहीं होते थे. हाँ. तो वो थोड़ा एक कॉन्ट्रास्ट तो फील होता है कि अरे शायद कुछ तो ठीक हो गया है. मतलब इन द सेंस देयर इज सम प्रोग्रेशन इन लाइफ ऑन दीज रोड्स ओनली बिकॉज अंधेरी और वर्सोवा में ही रहा हूँ मैं मोस्टली फॉर 6-7 years आई वाज इन लोखंड वाला. तो है मतलब ये वही एरियाज हैं जहाँ 10 साल पहले भी हम ऑटो रिक्शा में जा रहे थे या पैदल जा रहे थे, उसमें आज हम गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं. सो एक कॉन्ट्रास्ट तो फील हो ही जाता है. कुछ बिल्डिंग्स जो बाहर से देखते थे कि यहाँ पे मैंने सुना है बहुत ज़्यादा रेंट होता है, अब उन्हीं बिल्डिंग्स को हम रिजेक्ट कर देते हैं कि ना ये मज़ेदार नहीं है, यहाँ पे नहीं रहेंगे. Wow. सो हो ही जाता है वो. Yes. बट वो उतना सोचा नहीं था. लाइक आई नेवर थॉट ओ आई स्पेशली बिकॉज आई लाइक आई सेड मैं तो थिएटर के इंटेंशन से आया था. तो उस टाइम पे तो बिल्कुल नहीं था कि हाँ आई हैव अ फैंसी कार, आई हैव अ टेरेस इन द हाउस. अब लेकिन है. सो दैट्स आल्सो अ गुड रिमाइंडर ऑन डेज व्हेन यू आर फीलिंग लाइक ना कि कुछ करना है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, व्हेन यू आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड. इट्स ऑलवेज अ गुड रिमाइंडर कि यार हो रहा है, देखो हुआ है, अभी तक हुआ है, आगे भी हो जाएगा. कोई इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है. अच्छा ही है. देन इवन दिस मच इज सो वॉस मेरे लिए ही कितना एस्पिरेशनल था ये जो आज है, और कितने लोगों के लिए शायद आज एस्पिरेशनल है ये जो यंगर एक्टर्स प्रॉब्ली. आई एम श्योर आपको भी डीएम्स आते होंगे कि हाँ आई मीट पीपल सो मेनी पीपल यार सर आपका बहुत बढ़िया चल रहा है सर, यू नो आई एम सो हैप्पी एंड यू नो. एंड तो आपको लगता है यार फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव in some ways you are doing well, right? And that is not a bad perspective, that's not wrong. But on days you forget कि यार हाँ ठीक है, life is not bad. Sometimes it's nice to have that reminder from somebody else कि you know. And sometimes like because I like walking and this thing, तो बहुत बार I bump into people, like people, fans or actors or people who love your work and they want to talk to you. So उनकी एक्साइटमेंट देख के लगता है कि अरे मतलब कुछ वो बहुत खुश हो रहा था कि अरे अमोल भाई आई एम अ बिग फैन यार, आप क्या बढ़िया करते हो यार. और एक दिन यार मैं भी, आप अच्छा कर रहे हो यार, मैं अच्छा लगता है देख के, और यू नो इंस्पिरेशन मिलता है. तो आपको लगता है अरे उसको इंस्पिरेशन मिल रहा है आपसे, और आप घर पे स्ट्रेस ले रहे हो कि क्या चल रहा है. बट सक्सेस फील किया है अमोल कभी ऐसे? आई थिंक इन्हीं मोमेंट्स में एक पर्सपेक्टिव मिलता है कि यार हाँ मे बी सक्सेस आई डोंट थिंक इज अ पॉइंट
कि भाई ये एक बार आप टच कर लेते हो तो वो एक Feel होगा, सक्सेस हो जाता है और फिर उसके बाद वो सक्सेस ही रहता है. करेक्ट. I think success is at least being satisfied with your life, more or less, right? आप पूरी तरह से 24 घंटा भी satisfy नहीं हो सकते, नहीं तो आप करोगे क्या फिर? Like what are you working towards? Absolutely. But a nice balance of dissatisfaction, but dissatisfaction या desire हो, but you shouldn't not like your life. I think if you like your life more or less, then it is a successful life. अब वो किसी को इतने पैसे में भी वो फीलिंग आ सकती है और किसी को इतने सारे पैसों में भी वो फीलिंग नहीं आ सकती है. सो ट्रू. और वो मैं देखता हूँ कई बार और मुझे लगता है कि अच्छा ये तो नहीं बनना, मतलब सफ़र नहीं करना है या यू नो बिटर लाइफ नहीं जीनी है. करेक्ट. आपके पास इतना है और यू नो बट एक पॉइंट के बाद जब आप सक्सेस हो जाते हो ना तो लोग लग्जरी चीजों के पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं. वो आपके साथ है वो केस? नहीं है, ये गाड़ी बिकॉज आई होनी थिंक चाहिए, मेरे वैसी lifestyle बचपन से ही नहीं था, राइट? क्योंकि अगर वो होता तो मैं जॉब ही नहीं छोड़ता या मैं थिएटर करने आता ही नहीं. करेक्ट. सो आई थिंक वो बचपन से ही इट्स नॉट द प्रायोरिटी, राइट. राइट? आई लाइक आई सेड आई डोंट डिस मनी आल्सो एंड आई डोंट से कि यार पैसा नहीं कमाना चाहिए या बेकार चीज़ है वो. इट्स एन इम्पोर्टेंट टूल, बट इट्स वन ऑफ द मेनी थिंग्स इन लाइफ. बहुत बार मैं आजकल सम यंगर पीपल और इंटरनेट में देखता हूँ कि यार if you can make money then you are a great person. I don't subscribe to that idea at all. Money making is one of the many skills that you can have and उसमें भी luck बहुत बड़ा part play करता है. लोगों को लगता है अगर किसी ने बहुत सारा पैसा बना लिया तो वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसको पता है ज़िंदगी कैसे जी जाती है, राइट? सो इसीलिए फिर बहुत सारे जब लोग पैसा बना लेते हैं तो वो इंस्टाग्राम पे आके ज्ञान देने लगते हैं ज़िंदगी के बारे में, विच आई फाइंड वेरी बिजार. मैंने कहा ओके यस यू मेड मनी इन लाइफ दिस वे और दैट वे एंड उसमें चलो ठीक है थोड़ा लक का पार्ट भी रहा होगा. आई एम नॉट टेकिंग अवे फ्रॉम योर हार्ड वर्क, बट दैट डजंट मीन दैट यू हैव अंडरस्टूड लाइफ. Life is not money. Life is not about getting rich. So true. Right? It is, if at all, one of the many things in life, and a fulfilled life. Like I see, you know, people very happy and very fulfilled, and you know, living meaningful lives. In much less than, like I said, मैं कुछ लोगों को देखता हूँ कि बहुत है, इतना है, मैंने 500 करोड़ कमा लिया, 1000 करोड़ कमा लिया, लेकिन खुश नहीं है. ऑटोमेटिक ब्रेक मारती है सामने देख के. तो इंडिया में थोड़ा सा इसका स्ट्रेस है. सो वो देन यू रियलाइज दैट कि जो फुलफिलमेंट है वो तो अंदर से आ रही है. ऑफ कोर्स बेसिक नीड्स कवर होने चाहिए आपके पास, ठीक ठाक रहने का हो, खाने का हो, ये सब तो ज़रूरी है. और धीरे धीरे थोड़ा सा लाइफ आगे जाती रहे वो एक सक्सेस है. मुझे लगता है अगर लाइफ प्रोग्रेस होती रहे दैट इज़ अ गुड लाइफ. वो किस स्पीड पे हो रही है वो आपके हाथ में नहीं है शायद. बेशरम आदमी वहाँ लगाया हुआ है बोर्ड पे. ऑल सेट. हाँ, यही है, यही जाना है, हम ही हैं बेशरम आदमी. बेशरम आदमी को देखने हम आ चुके हैं आज, उनके शो को देखने आ चुके हैं. सो ये आराम नगर की गलियां हैं जहाँ पे बहुत सारे ऑडिशंस होते आए हैं, बहुत दिए हैं. यही लाइनें लगती थी, अब पता नहीं लगती है कि नहीं. आप चक्कर काटते हो कभी पुराने Yeah, दिनों को याद sometimes करते I हो? go for a meeting. Yeah, I know a lot of. Sometimes offices are also there. हाँ. तो दिख जाते हैं मुझे वो विजुअल्स हाँ. कि 50 लोग खड़े हैं लाइन में बाहर ऑडिशन देने के लिए. मुझे याद आता है ऐसे मैं भी खड़ा होता था बैग टांग के, और वो आपको देख लेते हैं तो वो खुश हो जाते हैं. उनकी आंखों में होप आ जाती है एक दिन हम भी सिर्फ मीटिंग के लिए आएंगे, ऑडिशन देने नहीं आएंगे. या तो अपना शो खुद का सब कुछ करके या रामनगर में अपना शो प्रोड्यूसर बनेंगे करेक्ट, शो के, अकेले शो करेंगे और 100 लोग हमको 150 लोग देखने लेट्स आएंगे. फोकस ऑन बेशरम आदमी. हाँ, दैट्स द बोर्ड. यासिर, क्या हाल है? बढ़िया चल रहा है सब. ठीक है, विजय से मिल लिया था ना सर? थोड़ा जल्दी नहीं आ गए? 6 बजे का शो है. 1.5 घंटा पहले हमें हड़बड़ी नहीं करनी थी यार. नहीं अच्छा है. और अभी आज बारिश भी बहुत है. हाँ नहीं, पिछली बार क्या हुआ, कॉफ़ी मेरी ठंडी हो गई, जल्दी भागो, ये करो वो करो. तो संजना ने बोला कि पहले बताओ कि अमोल कितना अच्छा दोस्त है आपका. मैंने कहा मेरा बहुत अजीज है, मेरी जान का एक छोटा टुकड़ा है. तो बोले फिर उसका शो जल्दी में हड़बड़ी में नहीं देखेंगे, आराम से तसल्ली जाए. अब मेरे पे प्रेशर आ गया है कि लोग आ गए. ऑल द बेस्ट. शो से 1.5 घंटा पहले आ गई ऑडियंस. कोई इतनी ऑडियंस बेशर्म होती है
कि 1.5 घंटा पहले आ जाए। सो स्वीट, थैंक यू सर। अब तो मुझे लग रहा है कि अगर आप मज़ा दिलवाना पड़ेगा मुझे, नहीं? नाम में है ना प्रेशर, इतना टैलेंट है उतना ही करना, ज़्यादा ट्राई नहीं करना। सी यू थैंक यू। Okay, only for actors. Only for actors. I think we are not allowed. नहीं ठीक है, अपना ही है। Hi, how are you? I'm good. Thanks for joining us. Cheers. बैंगलोर वाले में शो में भी आओगे ना आप फिर? Yes, I'm doing lights for your show. Oh wow, lovely. Lovely. Wow, what's the way to the Theater. थिएटर? यासिर किधर से है रास्ता? यहाँ से भी जा सकते यहाँ से है? ये दरवाजा? ओके, ठीक है। I want to say on camera how many tickets we've sold. It was a very small room, 50 people room. Chairs were put up. And first show, first day, first show, and I went on stage and यहाँ पे first row was here, like 3 feet away from me. मैं यहाँ बैठा हूँ and audience member is here, and I saw Shiba Chadda. She was sitting right there in front row, and I'm performing and she's watching and she's done a lot of theatre and you know and even on camera and stage she's outstanding. Yeah. तो अब constantly मेरे को यहाँ से मुझे वो उनकी शक्ल दिख रही है कि ये कहाँ दिख रही है, वो हंस रही है कि नहीं हंस रही है। आई टोल्ड हर आफ्टर द शो कि यार आप फर्स्ट रो में आके बैठ गए, मैं नर्वस हो गया। लाइक नहीं पागल है क्या, इतना अच्छा किया तूने। बट वो एक व्हेन यू सी समबडी यू रिस्पेक्ट, यू नो, एंड यू एडमायर राइट देयर, वो थोड़ा सा आपका वो आ जाता है कि ओह अब मुझे थोड़ा अच्छे से करके दिखाना पड़ेगा एक्टिंग। बट समटाइम्स प्रेशर इज गुड ऑल्सो ना, मज़ा भी आता है। अब और अपने जान पहचान के लोग देखते हैं तो और अच्छा लगता है, और जिन लोगों का काम आपको पसंद है वो लोग देखते हैं, अगर वो लोग पसंद करते हैं तो और अच्छा लगता है। पर जब ऐसा कोई शो आप प्लान कर रहे होते हो तो पहले 3 गेस्ट लिस्ट आपके दिमाग में कौन आता है? पहले 3? हाँ, पहला 3। नहीं मैं तो होप करता हूँ कि यार जान पहचान का कोई आए ही नहीं सबसे पहले तो। बट ऑफ कोर्स आई वांट टू कॉल पीपल दैट आई नो, लाइक इवन इन दिस वन, बिकॉज द आइडिया इज ऑल्सो like we were discussing earlier, to expand that audience, right, to get the people जो ठीक है जो Instagram पे आपको follow करते हैं वो है कि आओ देखो, ये भी देखो, right, this is also an interesting format. And I think if I can get young people to come and watch theatre, that'll I'm satisfied, that I'm happy with that. अभी मेरा guess ये है कि between the two shows 8:30 will be a louder, more noisy show, because it will be like packed with people who have just like bought tickets and come to have fun. Right, so they, and then जो 10-15 दोस्त भी बैठे होंगे उनको भी, so for them also it's more fun, because it's almost like more energy in the room. Right, it's a louder audience, they make more noise, and you know they laugh louder, and or they, you know, they love you so they talk to you or they say things, और live का ये कुछ भी हो सकता है। See one take, the audience sees that one version of the play. I have seen 10 versions of the play already, slightly different, कि एक शो में एक सीन में थोड़ा इमोशन ज़्यादा था, उस सीन में थोड़ा सा ह्यूमर ज़्यादा था, उसमें ज़्यादा ये ज़्यादा था। बट वो मुझे पता है क्योंकि मैंने सारे 10 के 10 शो देखे हैं, किए हैं, और विजय ने देखे हैं। बट ऑडियंस ने वो एक ही देखा है। बट that's the beauty of this format. Vijay, we'll do a quick rehearsal. We'll do a quick rehearsal. Please go ahead with it. You guys can be on the side there if you want to yeah. capture it. You want me to enter from where? This? हाँ तो I can come from here. ये क्या, ये भी बाहर ही जाता है?
आप अनाउंस करोगे फिर लाइट ऑफ हो जाएगी कि क्या होगा? हाँ स्वप्निल ये है याद में ब्रा पापा ने देख लिया। पापा सुनिए तो सही, आप गलत समझ रहे हैं। पापा ने कुछ नहीं सुना। अरे उसको नहीं मालूम ना कि मैं जहां से आता हूं वहां पेरेंट्स आपकी शादी, बच्चे और रिलेटिव्स आपकी आमदनी और पड़ोसी आपके घर आने जाने वालों की खबर रखना अपना फर्ज समझते हैं, और उस फर्ज के सामने ये पर्सनल स्पेस और पर्सनल चॉइस जैसी टुच्ची चीजें बहुत पीछे आती हैं। हमारी शादी में पापा के खास दोस्त आए थे, उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारे पैदा होने में तो मेरा कंट्रीब्यूशन था ही, आज तुम्हारी शादी में भी कंट्रीब्यूशन देने का मौका मिल गया। फ्रीज हो गया, ये आदमी क्या बोल गया? पापा बस हंस के वहां से चले गए। मम्मी, मैंने मम्मी की तरफ देखा, सडनली मुझे यश चोपड़ा की पुरानी फिल्में याद आ गई। यार वो फिल्में देख के मैंने भी फैंटेसी बनाई थी कि मैं ऐसा इसका बेटा हूँ, उसका बेटा हूँ, पर खैनी खाने वाले खंडेल वाला अंकल बेटा मेरी और तुम्हारे पापा की शादी एक ही दिन को हुई थी, हम एक दूसरे की शादी में तो नहीं आ पाए, लेकिन हमने शर्त लगाई कि जो पहले बच्चा पैदा करके दिखाएगा वही असली मर्द होगा। 20 दिसंबर की कड़कड़ाती ठंडी रात में सुहाग रात मनाई थी हम दोनों ने। बचपन में हम एक दिन घर के बाहर खेल रहे थे। विवाह ने बहुत कुछ दिया है मुझे, आई लव हर, और मैं उसके लिए वर्ल्ड का बेस्ट पोहा और उसका फेवरेट उपमा रोज वैसा ही बनाना चाहता हूं जैसे बनाया करता था। और उसके लिए अगर मुझे से लड़के बेशरम आदमी बनना पड़ता है तो ठीक ठीक। बेसिकली ऑडियंस लाइट्स कट ऑफ Okay. इज योर क्यू। ओके, ठीक है, चलो। मतलब फुल ब्लैकआउट हो जाएगा ना? हाँ, सिर्फ पार्क वाली जो ट्री की लाइट्स है वो सब जलती रहेंगी। ओके। ठीक है, ब्लड आपका जो हाथ और पैर छोड़ के सब अंदर चला जाता है, वो बोलते हैं ना हाथ ठंडे हो गए, पैर ठंडे पड़ गए, वो होता है, ठंड लगने लगती है आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा। तो इट्स आई थिंक नर्वसनेस इज एक्साइटमेंट। कहीं ना कहीं बहुत ओवरलैपिंग फीलिंग्स हैं वो, कि कहाँ एक्साइटमेंट खत्म होती है और नर्वसनेस शुरू होती है। आई थिंक लाइक पब्लिक स्पीकिंग, लॉट ऑफ पीपल हैव दिस फियर ना, stage fear is a real thing. But I don't think so. You have that. I mean, it is. I would like to in fact say कि वो है, but उसके बावजूद भी आप करते हो. I think is that fear is there, और कम ज़्यादा हो सकता है. Of course पहले तो शुरू में जब मैं प्ले कर रहा था तो इस टाइम पे तो मैं बात भी नहीं कर पाता 10 मिनट पहले. पर अब वो हो गया कि हाँ ठीक है, थोड़ा कंट्रोल आ गया. पेट खराब होने लगता है, सुसु आने लगता है सबको लास्ट, क्योंकि एक डर क्या होता है कि 75 मिनट स्टेज पे जाना है. आई कांट गो टू द वॉशरूम, आई कांट डू एनीथिंग, आई कांट टेक अ वाटर ब्रेक, आई कांट. दिमाग बोलता है कि अभी कर लो सब, सुसु भी अभी कर लो, पॉटी भी अभी कर लो, सब कर लो ताकि स्टेज पे ना करनी पड़े. क्योंकि स्टेज पे हगना थोड़ा ज़्यादा बोले अरे कैसा लगा शो, हक दिया. हाँ, सो वो सब चीज़ें थोड़ी सी your mind plays games with you. Buddy. यार ये फ्राइडे है,
हाँ नहीं बहुत लोग और हाय श्रुति हाउ आर यू ऑल गुड हाय यस ओल्ड Family is फ्रेंड्स growing. हाँ लास्ट टाइम He is new. न्यू Yes. बट वैसा सही Similar now. तभी बोला कि body type एकदम same. In fact, Shruti girl, she was there in the very first show. She was there. And her father came to watch the show also at my place. Very sweet. And after the show, he said, "ये तो मेरी कहानी है." Because मैं घर पे सारे काम करता हूँ और मेरे भी लोग मजाक उड़ाते हैं. Very sweet. I think the first bell, second bell. Second bell. So usually there are 3 bells. First bell, second bell, third bell. Third bell is the start of the show. So any play starts with these 3 bells. First bell is for people to enter. Second bell is just like warning कि बैठ जाओ. And third bell is so 5 minutes from now I think it will be third bell, 5 or 10 minutes. Yeah. So आज 2025 में हम अपना शो कर रहे हैं अमोल पराशर लाइव. तो ये तो फैंटेसीज थी कि यार अपना शो होगा, इतने लोग देखने आएंगे, हाउसफुल होगा. ये सब पूरी हो रही है धीरे धीरे. All the best. Good luck. Let's welcome Paul Marshall in and as the Besham Athletes.